नमस्कार, मैं हूँ विधि खंडेलवाल और आज का एक बड़ी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ और जिसका निष्कर्ष हमारे जीवन में बहुत महत्व रखेगा। तो चलिए सुनते हैं। और ये कहानी है महाभारत काल की। तो एक बार भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो बाणों की शैया पर पूरे लेटे हुए थे। कई दिनों तक अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। उस समय युधिष्ठिर उनसे रोज धर्म ज्ञान लेने जाया करते थे, नीति ज्ञान लेने जाया करते थे। और जो भीष्म पितामह है उनको अपना ज्ञान दिया करते थे। तो एक समय था, कृष्ण भगवान भी वहाँ उनके साथ खड़े थे। कृष्ण भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों में कुछ एक चिंता है, तो उन्होंने उससे भाप लिया और फिर वो युधिष्ठिर को अकेले में जाकर कहा कि जो भीष्म पितामह है वो मृत्युशैया पर लेटे हैं, और जब हमारे परिवारजन हैं वो मृत्यु शैया पर होते हैं या मृत्यु काल में मृत्यु का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उस समय पूरे परिवार को उनसे मिलना चाहिए। तो और परिवार जो है वो पत्नी के बिना पूरा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी को भी लेकर उनसे धर्म ज्ञान के लिए जाया करो। तो फिर उनकी आज्ञा लेकर वे द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने बहुत मना किया, क्योंकि द्रौपदी के कुछ मना करने के कारण थे। उन्होंने मना किया, परंतु फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर जो है उनकी बात में आकर कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। और वे गए धर्म ज्ञान लेने लगे। और जब धर्म ज्ञान वो ले रहे थे, तब जब भीष्म पितामह बोल रहे थे और युधिष्ठिर को धर्म ज्ञान दे रहे थे, तब द्रौपदी मंद मंद मुस्काने लगी। और मंद मंद मुस्काने के बाद वो उसे एकदम से हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि पुत्री, तुम हंस क्यों रही हो? किस कारण से तुम हंस रही हो? मुझे बताओ। तो द्रौपदी मना करने लगी। द्रौपदी सकुचाई और वह कहने लगी कुछ नहीं। पर भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री तुम मुझसे पूछो। और पितामह के बार बार बोलने पर द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आप इतनी धर्म की बातें करते हैं, इतनी नीति की बातें करते हैं, उस समय आपकी नीति, आपका धर्म कहाँ था? जब आपकी पुत्र वधू निर्वस्त्र हो रही थी, उस समय आप कहाँ थे? तो भीष्म पितामह ने कहा कि उस समय मेरी मति खो गई थी। क्यों खो गई थी, उसका क्या कारण बताया उन्होंने कहा कि मैं, दुर्योधन है, उसका अन्न खाता था और अन्न से ही रक्त का निर्माण होता है, और जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही रक्त का निर्माण हो जाता है। और उस समय मेरी मति भ्रम में चली गई थी, तो मुझे क्षमा करो पुत्री। और उन्होंने कहा कि अब जो अर्जुन ने मुझे बाण मारे हैं, और उस बाण मारने से मेरा जो रक्त है वो यहाँ से पूर्ण रूप से बह गया है, और अब मैं शुद्ध भीष्म रह गया हूँ। अब जो मैं सिर्फ अपनी माँ का पुत्र रह गया हूँ, और इसीलिए मैं ये धर्म ज्ञान दे पा रहा हूँ, अन्यथा मैं धर्म ज्ञान नहीं दे पाता। तो दोस्तों, हम जो भोजन करते हैं, हमें उस भोजन के बारे में बहुत सचेत होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा भोजन है वही हमारे हर चीज़ का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, हमारी सोच का निर्माण करता है। तो हमें भोजन जो है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हम कहाँ भोजन कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, और हम किस तरीके से खाना खा रहे हैं। कई लोग स्क्रीन के साथ बैठकर भोजन करते हैं और स्क्रीन पर अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप भोजन करते हैं तो ज़रूर स्क्रीन जो है ना देखें और अपना भोजन सही लें, और साथ ही साथ ऐसा भोजन भी ना करें जहाँ पर कहीं दुष्टता हो रही हो। तो आज की यही कहानी और आज का यही प्रेरणादायक कहानी आपके साथ साझा कर रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और भोजन, जो अन्न की जो बात है, इस पर और भी कहानियां हैं जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो बाय बाय, जय श्री कृष्ण।